हेलो एवरीवन। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो अपकमिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स, जो कि 5 जून 2022 को होने वाला है, उसको कैसे अप्रोच करना है। अभी जनवरी चल रहा है, तो हम ये डिस्कस करेंगे कि रिमेनिंग 5 मंथ्स को बेस्ट कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इस वीडियो का फोकस टारगेट ऑडियंस कौन रहने वाली है। तो अगर कोई स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और जिसने अपनी बेसिक एनसीईआरटीज़ को कवर नहीं किया है या फिर बेसिक स्टैटिक बुक्स को जीएस के लिए कवर नहीं किया है या फिर ऑप्शनल डिसाइडेड नहीं है, तो ये वीडियो उनको उतना बेनिफिट नहीं करेगा। बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव इन 2023 और 24, आप अभी बहुत यंग हैं या आप सोच रहे हैं प्रिपरेशन का, देन यू कैन व्यू दिस वीडियो एज अ रेफरेंस। सो हम स्टार्ट करेंगे। वो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स जिनका बेसिकली ऑप्शनल डिसाइडेड है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है टाइम अपनी बेसिक एनसीईआरटीज़ ख़त्म करने में, और जिनका स्टैटिक बुक्स का रीड एक बार हो चुका है और जो सीरियसली 2022 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कन्फ्यूजन बहुत सारे एस्पिरेंट्स को रहता है, जो मैंने भी अपनी प्रिपरेशन डेज़ में फ़ील किया था और जो बहुत लोगों से सुना भी है, कि लोग प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रैटेजीज़ को डिफरेंट मानते हैं। लोग पहले टारगेट करते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, उसके बाद अगर प्रीलिम्स होता है तो फिर मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, या फिर मेंस को उतना होल हार्टेडली प्रिपेयर नहीं करते हैं, विच इज़ अ मिस्टेक। प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ चलती है, और जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मेंस का प्रिपरेशन, उतना ही ईजी होता है प्रीलिम्स को क्रैक करना। तो हम इस स्ट्रैटेजी में ये चीज़ को मान के चलेंगे कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी है। अब रिमेनिंग 5 मंथ्स को कैसे टैकल करना है। सो जनवरी और फरवरी तो आपको जो मेंस की प्रिपरेशन आपकी अभी कंटिन्यू चल रही होगी, आपको उसको कंटिन्यू रखना है। मेंस की प्रिपरेशन से मेरा ये मतलब है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ऑप्शनल सब्जेक्ट की आपकी स्टैंडर्ड बुक्स फिनिश होनी चाहिए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने देखे होने चाहिए अच्छे से, उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आंसर राइटिंग फॉर्म में आपकी कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए। This is mains का preparation for January and February. You should continue with mains preparation wholeheartedly and not think about prelims too much. आपका साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन में विद ऑप्शनल योर जीएस शुड ऑल्सो बी गोइंग हैंड इन हैंड। फॉर एग्जांपल जीएस 1 2 3 4 आपके सोर्सेज पढ़ने के फिक्स होने चाहिए, और साथ साथ आपके उसके टेस्ट सीरीज भी साथ साथ चलनी चाहिए। उसमें हमारे प्रीलिम्स के स्टैटिक सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एवरीथिंग इज कवर्ड इन जीएस 1 2 3 4। वो आपका साथ साथ चलना है विद मेंस का पर्सपेक्टिव। नाउ कम्स मार्च। मिड मार्च से आपको होल हार्टेडली अपना प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अब हम आते हैं कि उसको कैसे टैकल करना है जस्ट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स में आने वाले हैं, जैसे एनवायरनमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, एज वेल एज करंट अफेयर्स, हमें अब होल हार्टेडली इस पे फोकस करना है। तो आपकी जो ये स्टैटिक बुक्स हैं अलॉन्ग विद एनसीईआरटीज, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप एनसीईआरटीज पहले एक बार बेसिक रीडिंग उसको दे चुके हैं। देन कम्स द लेवल ऑफ स्टैटिक बुक्स। इन सब की स्टैटिक बुक्स फिक्स्ड हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट की शंकर आईएएस पढ़ना होता है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत होती है, ज्योग्राफी में 11th और 12th की एनसीईआरटी है, साथ साथ आपको जीसी लियोंग पढ़नी होती है अलॉन्ग विद एटलस फॉर मैप्स। उसके अलावा हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम फिक्स है, और मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या फिर तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की बुक आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है इकॉनमी। इकॉनमी में 11th एंड 12th का एनसीईआरटी पढ़ना होता है, और एक शंकर गणेश की इकॉनमी की कंसेप्ट की बुक आती है, वो पढ़नी होती है। आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया इज़ अ वेरी गुड बुक। उसके पहले हैंड रिटन नोट्स आते थे, दोज वर वेरी गुड एंड द बुक इज़ ऑल्सो अमेजिंग। देन कम्स करंट अफेयर्स। नाउ फॉर करंट अफेयर्स, ड्यूरिंग प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन यू शुड नेवर लीव न्यूज़पेपर। यू शुड ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, और या तो फिर रात को सोते समय यू शुड ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर। बोथ इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू आर गुड, जो भी आपको बेस्ट सूटेबल लगे आप उसको डेली पढ़िए। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके नोट्स बेसिकली डिफरेंट कोचिंग के फॉर्म्स में मिल जाता है, जैसे विजन आईएएस हो गया, इनसाइट्स आईएएस हो गया। देयर आर मेनी कोचिंग्स हु कंपाइल वेरी गुड करंट अफेयर्स का नोट्स, सो यू डोंट नीड टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। आई फील इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसके बाद आपका करंट अफेयर्स में आप कोई भी न्यूज़पेपर इन दो में से एक चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है कौन सी आपकी मंथली बुकलेट आपको फॉलो करनी चाहिए। तो जितनी मैंने अपने प्रिपरेशन डेज़ में बुकलेट्स को पढ़ा था, उसमें मुझे सबसे बेटर विजन आईएएस की मंथली बुकलेट्स लगती थी। मैं वही प्रेफर करता था, और मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आए हैं, जो ऑफिसर्स बने हैं, उन लोगों से मैंने डिस्कस किया है, तो उनका भी प्रेफरेंस विजन आईएएस ही रहा है मोस्टली। तो विजन आईएएस की भी डिफरेंट डिफरेंट बुकलेट्स आती हैं। जैसे प्रीलिम से जस्ट पहले एक पीटी 365 आती है, मेन से जस्ट पहले एक मेंस 365 आती है, और मंथली बुकलेट्स तो उसकी हर मंथ आती ही आती हैं।
सो आई वुड सजेस्ट यू कि आपको मंथली बुकलेट्स पढ़ना चाहिए। पूरे 1 साल का, जिस साल आप अपीयर हो रहे हैं उससे पिछले 1 साल का हर मंथ का मंथली बुकलेट यू शुड रीड थॉरोली फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि पीटी 365 में बहुत सारे टॉपिक्स मिस हो जाते हैं जो कि मंथली बुकलेट्स में अच्छे से कवर होते हैं। और मंथली बुकलेट्स को आपको लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, मिड मार्च के लिए नहीं छोड़ना है। मंथली बुकलेट्स आपकी मंथ टू मंथ कवर होनी चाहिए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएँ पीछे वाली बुकलेट्स का रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में सारी की सारी मंथली बुकलेट्स कंपाइल हो जाती हैं विजन की, और वो बहुत हेक्टिक हो जाता है उसको कवर करना। सो यू शुड कीप रिवाइजिंग। और आपको एक और चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि आपके पढ़ाई के हर सब्जेक्ट के सोर्सेज एकदम फिक्स होने चाहिए। यू शुड नॉट चेंज योर सोर्स फॉर एनी सब्जेक्ट। मल्टीपल रिविजन्स होने चाहिए, सेम सोर्स सेम सब्जेक्ट मल्टीपल रिविजन्स। सेम गोज़ फॉर करंट अफेयर्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया, बुकलेट शुड बी रिवाइज रेगुलरली। उसके साथ साथ आपको अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स अब मिड मार्च से स्टार्ट कर देने हैं। आपने पहले पढ़े होंगे बट दिस टाइम दे शुड बी वेरी थॉरो। लक्ष्मीकांत, शंकर IAS फॉर एनवायरनमेंट, एनीथिंग। आप वापस से अपनी सारी बुकलेट, सारी बुक्स, स्टैटिक बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और अपने दिन को हाफ में डिवाइड कर दीजिए। हाफ शुड बी डिवोटेड टू स्टैटिक सब्जेक्ट्स एंड हाफ शुड बी डिवोटेड टू योर करंट अफेयर्स बुकलेट्स, बिकॉज यूपीएससी का जो करंट ट्रेंड चल रहा है पिछले कई सालों से, वो करंट अफेयर्स को काफ़ी वेट देते हैं, और किसी भी साल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत शूट अप हो जाते हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इन प्रीलिम्स। तो करंट अफेयर्स को आपको इक्वल वेट देना है। तो आप अपना डे को हाफ में डिवाइड कर लीजिए, और उसको नेक्स्ट 2.5 मंथ शुड बी डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स। नाउ कम्स नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज़ मॉक टेस्ट। यू शुड प्रैक्टिस लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, बट नॉट विदाउट स्टडिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल कोई प्रिपरेशन ना करें उस सब्जेक्ट की, और आप उसका टेस्ट पेपर बनाते रहें और उसके आंसर्स पढ़ पढ़ के ही आप याद करने की कोशिश करें। बहुत लोग ये भी स्ट्रैटेजी रखते हैं, बट आई वुड नॉट प्रेफर दिस। आप पहले अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद उसका टेस्ट पेपर बनाइए। और 2 कोचिंग्स को, कोई भी एनी 2 कोचिंग्स इन द मार्केट, यू कैन चूज़ एनी 2 कोचिंग्स इन द मार्केट जिसके आप टेस्ट पेपर बनाएंगे, बट यू शुड एटलीस्ट सॉल्व मोर देन 30 to 35 टेस्ट पेपर्स फॉर दिस प्रीलिम्स। आप उसको डिवाइड कर लीजिए कि आपको किस कोचिंग का कितना बनाना है। उसमें भी आपको ये करना चाहिए कि आप टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट लिखिए एट द सेम टाइम जब प्रीलिम्स होता है। ऐसा नहीं कि आप रात को 2 बजे लिख रहे हैं टेस्ट पेपर, या रात को मॉर्निंग में बहुत अर्ली मॉर्निंग बैठ रहे हैं। जिस टाइम पे यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर होता है उसी टाइम पे बैठिए, टाइम लगा के बैठिए, टाइमर लगा के बैठिए, और उसको टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, इट रियली हेल्प्स। उसके अलावा आई थिंक दिस इज़ इट। आपको बस 1-2 चीज़ों पे फोकस करना है जो मैंने बोली है, समराइज़ कर देता हूँ। फिक्स सोर्सेज, मल्टीपल रिविजन्स, करंट अफेयर्स, फोकस ऑन करंट अफेयर्स, एंड लास्ट 2.5 मंथ्स शुड बी डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स ओनली। उससे पहले आपको मेंस पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स यू हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन मेंस, स्पेशली ऑप्शनल सब्जेक्ट। यू शुड प्रैक्टिस CSAT रेगुलरली, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रिपरेशन में GS पढ़ते पढ़ते, ऑप्शनल पढ़ते पढ़ते हम CSAT को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। बट जैसा मेरे को सुनने में आया है कुछ टाइम से, और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी अभी तक यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, CSAT इज़ बिकमिंग टफ एवरी ईयर। और बहुत बार ऐसा हो रहा है कि इवन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों को भी CSAT में बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। तो आप इर्रेस्पेक्टिव आप किस बैकग्राउंड से हैं, यू शुड नॉट इग्नोर CSAT, एंड you should devote some time before prelims to CSAT and take it very seriously. So this is the gist of a strategy from my side. Best of luck for the prelims. Thank you.